अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत से दिन के साथ आज मेरी परी जो है वो उठ चुकी है। तो जनाब लेट्स स्टार्ट टुडेज वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो जनाब यहाँ पर परी मुझसे लाड़ियाँ करा रही है और उसके बाबा यहाँ पर सोए हुए हैं। तो परी उठ के बहुत रो रही थी, तो मैंने उमर को कहा जल्दी से और परी के लिए स्लांटी लेकर आओ। तो जितनी देर में उमर आया तो परी बहुत ज़्यादा रोने लग गई। तो जनाब परी को उठते साथ ही कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर मैंने उसको स्नैक्स के साथ लगा दिया है। इतनी देर में मैं जाऊँगी, अपना मुँह हाथ धोऊंगी, फ्रेश होंगी, मुझे पता लगेगा जी सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। तो इतनी देर में जो है वो परी भी स्लांटी खाकर फारिग हो चुकी होगी। यहाँ पर परी के जो पापा हैं वो उनको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि टीवी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, उनको बस अपनी नींद से मतलब है, अपने तकिए से मतलब है, और वो यहाँ पर सोए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मुसाफिर पड़े हुए हैं हमारे, मेरे ख्याल से हाँ हाँ हाँ, ये तो आए तो वहाँ है। तो ये कुछ मुसाफिर जो है हमारे कमरे में पड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग कूलर एक ही रूम में लगाते होते हैं। जनाब आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी महंगी है जी पाकिस्तान में। तो इसके साथ उमर भी उठा हुआ था और उमर जो है वो मोबाइल देख रहा था। यहाँ पर मैंने मोटर चलाई हुई थी, तो मैंने 1 घंटा मोटर चलाने के बाद जो है वो मोटर अपनी बंद कर दी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी मोटर कहाँ लगी हुई है। हमारी मोटर जो है वो आप ही के ग्राउंड फ्लोर में लगी हुई है, और यहाँ पर 2 मोटरें हैं, जो कि एक हमारी है और एक आप ही की है। तो जनाब अभी जो है वो हमारा जो फ्रीज़र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना फ्रीज़ करता है चीज़ों को कि वो आटा भी फ्रीज़ हो जाता है। हालांकि बिल्कुल लो स्पीड पर भी रखो तो भी फ्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैंने आटे को बाहर निकाल के रख दिया है, ताकि वो थोड़ा सा जो है वो उसकी बर्फ़ पिघल जाए तो और नॉर्मल मैं खाना बना सकूँ। तो यहाँ पर 11 बजे का टाइम है और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मैं उठ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं बैठकर अपने आप को यकीन करवा रही हूँ कि बेटा आप उठ गए हो, अभी आप रेडी हो जाओ, सारे दिन के लिए अपने आप को रेडी करो ताकि तुम अपने अच्छे तरीके से काम कर सको। तो यहाँ पर मैं अपने आप को प्रिपेयर करी हूँ काम करने के लिए, एंड फाइनली आई एम ओके एंड आई एम गुड। तो चलो जी आप स्टार्ट करते हैं पूरे दिन की रूटीन। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ कि सामने वाले जो हैं वो बेड़ा लेकर आए हैं, क्योंकि ईद है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद। तो यहाँ पर अम्मी मुझे दिखा रही हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सब्ज़ी वगैरह ले आई हूँ, तो जब तुम्हें चाहिए होगी तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूँगी। तभी को मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर शाम के टाइम पे मैंने जो है वो कल शाम को कपड़े धो के डाले थे, तो अभी तक वो सूखे नहीं हैं, क्योंकि अभी तक इनको ठीक तरीके से धूप नहीं लगी है। तो मैंने कहा चलो जब भी सूख जाएंगे तो तब हम लोग इनको उठा लेंगे। देखा तो परी अभी तक खेलने में लगी हुई थी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और पापा इनके देखे जी, परी के जो पापा हैं वो तो बेड पे लदे पड़े हैं, बस उनको तो कोई फिक्र ही नहीं है, क्योंकि जगह हुआ सोया हुआ है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मुझे तो भाई 1 बजे से पहले आप लोगों ने नहीं उठाना। खैर मजाक जो कि सपाट। यहाँ पर जो है वो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, और मैं घर के कपड़ों को भी प्रेस करके नहीं पहनती, क्योंकि जी इतनी गर्मी में अगर आप प्रेस करके पहनते हैं ना तो भैया आप पागल हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं शुरू हो गई हूँ, काम पे लग गई हूँ जनाब, क्योंकि बच्चों को भी मैंने कहा है कि आप छोटा छोटा सामान आगे से मेरे हटाओ और मैं झाड़ू लगाती जाऊँगी। और मैंने यहाँ पर पहले मेरी कारपेट डली हुई थी, लेकिन अभी मैंने कारपेट हटा दी है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, तो मुझे ईजी रहता है कि मैं इसको झाड़ू लगा के साफ़ करूँ। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा परी तंग करी थी, तो उमर को मैंने कहा बेटा आप देखें, और आप जैसे कि देख रहे हैं उमर के पापा भी बड़े ईजीली सोए हुए हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने बाहर से सारा कचरा वगैरह इकट्ठा कर लिया है। मैंने झूला पहले अंदर रखा हुआ था, लेकिन अभी मैंने वो झूला जो है वो बाहर निकाल दिया है। बच्चों को मैंने कहा आप पाइप लगाएं ताकि मैं फ़र्श को धो दूँ, क्योंकि गर्मी है, जैसे कि आपको पता है कि जून के महीने में कितनी गर्मी पड़ती है। तो जब फ़र्श को आप धो लेते हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है। तो मैंने इसीलिए अपनी टीवी लॉन्च को जो है वो धो दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर पड़ी खेलती भी है, तो उसके पाँव में ज़रा सा भी कोई कचरा नहीं आना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर मैंने सारी सफाई कर ली है, झूले के पास से भी सारा मैंने साफ़ करके बच्चों को बोला कि बेटा आप वाइपर लगा दो, लेकिन वहाँ से जो है वो अच्छा वाइपर नहीं लग रहा था। तो उसको मैंने कहा बेटा दो मुझे, मैं लगाती हूँ, इससे पहले कि आप लोग कहीं फिसल जाएँ तो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। और यहाँ पर परी जिधर जिधर मैं घुस रही थी मेरे पीछे 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 ये भी आ रही थी, और मैं उसको कह रही थी कि बेटा तुम पीछे रहो। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मेरी सफाई हो चुकी है, मैं परी को लेकर आ रही हूँ। अब फाइनली मैंने करना है परी को साफ। परी को सबसे पहले नहलाते हैं, उसके बाद जो है उसको कुछ खाना पीना देंगे और उसके बाद कुछ सेट करेंगे। तो अभी जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह है परी की कबर्ड। यहाँ पर कुछ नए ड्रेसेस आए हैं, लेकिन वो मैं अभी नहीं दिखाने वाली, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जस्ट लाइक शॉपिंग के व्लॉग में। तो ये परी को मैंने कहा अपने कपड़े खुद पकड़, भाई तेरी माँ तेरी नौकर तो न लगी हुई है कि तेरे पैम्पर लेके घूमेगी। तो यहाँ पर मैं परी को नहला के ले आई हूँ, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से नहा कर आ गई है, क्योंकि परी जब तक नहाती नहीं है तो वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होती। तो अब अलहमदुलिल्लाह परी मेरी फ्रेश हो चुकी है। अभी मैं उसको कपड़े पहनाऊंगी, पैम्पर पहनाऊंगी, और वो बिल्कुल कूल फील करेगी। तो यहाँ पर हमारी शहजादी तैयार हो चुकी है। तो ये मैं जूते जो है वो आप ही पिछली ईद पर लेकर आई थी, लेकिन परी को ये बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी ऐसे जूते पसंद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार ये मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे। मैंने आयत को कहा कि इसके दूसरे जूते लेकर आओ। तो आय जो है इसके लिए शूज़ लेकर आई, क्योंकि परी वॉकर में घूमती रहती है, तो उसके पाँव जो हैं वो दर्द ना करे, इस वजह से मैं उसको ज़रूर शूज़ पहनाती होती हूँ। तो यहाँ पर उसकी बहनें इसको एंटरटेन कर रही हैं। और यहाँ पर परी का जो टॉवल है वो गीला था, तो मैंने कहा चलो मैं बाहर डाल के आ जाती हूँ गिल में, जब तक मैं अंदर जाऊँगी तो ये थोड़ी सी 5-10 मिनट में सूख जाएगा। यहाँ पर ये आटा अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल अपनी जगह पर आ चुका है, जितना कि मुझे रोटी बनाने के लिए चाहिए था। तो मैंने जो है वो जल्दी से चूल्हा लगाया, तवा रखा, और साथ
साथ में रख दी उसकी चाय, तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं चूल्हा, साथ में रखूँगी मैं उसके ऊपर तवा। तो साथ में बनाना स्टार्ट करेंगे जनाब हम लोग पेड़े, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो बलों वाले पराठे बिल्कुल भी नहीं खाते। उनको जो है तो वो बिल्कुल चाहिए होते हैं सिंपल रोटी के ऊपर घी लगा हुआ। क्योंकि जब मैं उनको अच्छे पराठे बना के देती हूँ, जैसे आप उनको लच्छे पराठे बना के देते हैं, तो उनके लच्छे अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों को बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील होता है कि भाई ये बिल्कुल हम लोग पराठा खाते हैं तो ये नीचे गिर रहे होते हैं पराठे इसके भोरे से। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो परी जो है वो तंग कर रही है अपने पापा को, और वो किचन में उसको उठा के ले आए हैं और मैं यहाँ पर परी के साथ लगी हुई हूँ। और परी धड़ा अपने सिर कभी एक दीवार पे कभी दूसरी दीवार पे मारी है। यहाँ पर बन गए हैं जनाब बच्चों के सादा पराठे, जो कि मैंने तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर अम्मी ने रात को हम लोगों को दिया था आलू और गोश्त का सालन, छोटे गोश्त का सालन अम्मी ने बनाया था। और मैंने कहा चलो भाई नाश्ते में एक्स्ट्रा चीज़ बनाने से अच्छा तो यही रेडी कर लेते हैं, यही बच्चों को तैयार कर देते हैं। तो जनाब ही मैंने बच्चों को सालन भी साथ में दे दिया। और यहाँ पर परी मुझे देख रही है कि मेरी माँ कर क्या रही है, भी आवाज़ तो निकाल नहीं रही लेकिन वीडियो बन रही है। तो यहाँ पर परी जो है वो अपने कार्टून्स भी देख रही थी और एक्साइटेड भी थी कि यार नाश्ता 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 नाश्ता। और यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं वो नाश्ता कर रहे थे। मैंने अम्मी को बुला लिया था, अम्मी को मैंने कहा आप भी आ जाए, लेकिन मुझे परी ने नाश्ता नहीं करने दिया। भाई मुझे ढर अपनी जो है वो लगाई जा रही थी पीछे से, वाकर अपनी मुझे मार रही है मारी। मैंने कहा बेटा पीछे हो जाओ, मम्मी भी तो इंसान है यार, मुझे भी तो कुछ खाने की एनर्जी चाहिए। खैर फाइनली परी को आगे नींद, अब दोबारा परी को मैंने लटा दिया है। इनके पापा जो हैं वो दरवाज़ा बंद कर रहे हैं क्योंकि परी को बिल्कुल भी थोड़ी सी भी रोशनी में नींद नहीं आती, और यहाँ पर जो है वो भी सोने वाली है। तो जनाब होते होते हो गया जनाब जोहर की नमाज़ का टाइम। तो अभी सबसे पहले पढ़ लेते हैं नमाज, उसके बाद देखते हैं जी। यहाँ तक अभी नमाज़ पढ़ी थी कि परी मैडम की दोबारा आवाज़ आने लग गई कि मैं तो अभी उड़ गई हूँ, अभी थोड़ा सा और तंग करना बाकी है। तो यहाँ पर परी जो है वो मुझे तंग करनी शुरू हो गई है। इसको मैंने जैसे ही उठा के बिठाया तो मुझे गौर गौर से देख रही है कि मम्मी ने कैमरा तो पकड़ा हुआ है लेकिन मम्मी बात क्यों नहीं कर रही है। तो सही मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। तो भाई थोड़ा सा मैं मम्मी और बेटी का जो लाड़ियों का टाइम है वो आ चुका है, तो थोड़ा सा हम माँ बेटियाँ लाड़ियाँ कर लेते हैं। इतनी देर में आप हम लोग को देख के थोड़ा सा इन्जॉय करें। तो मैंने कहा चल बेटा लाड़ियाँ बहुत हैं, मैंने और भी 1000 काम करने हैं, तो तू देख बेटा बैठ के टीवी। तो परी के फेवरेट जो कार्टून है वो है मिकी माउस क्लब हाउस। तो यहाँ पर मैं परी के कार्टून लगा रही थी और वो ऐसा ऐसा बैठे बैठे गिर गई। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ। अब परी मैडम की चली गई है, जो नज़र है वो मेरी तस्वीर पे चली गई है। तो परी मैडम कार्टून देख मेरी तस्वीर के पीछे पड़ गई हैं और मेरी तरफ हंस हंस के देख रही थी कि शायद माँ मुझे दे देगी। यहाँ पे मैं वजीफ़ा जो है वो पढ़ रही हूँ। तो जनाब यहाँ पर सजील भी आ गए थे और सजील ने परी को फाइनली उठा लिया है। तो परी जो है वो मेरे साथ भी खेल रही थी और उनके पापा के साथ भी खेल रही थी। उमर को मैंने कहा तुम जाओ कपड़े लो और बेटा जाओ जल्दी से नहा लो। इतने मैंने मैले कपड़े जो हैं वो मशीन में डाल दिए और यहाँ पर मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि रोज़ के रोज़ धुल जाए कपड़े तो ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत मेरे सिर से टेंशन उतर जाती है। और खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान छुट्टी कपड़ों से कि सजील ने मुझे ऑटोमेटिक मशीन लेके दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब ये हैं परी के कुछ शूज़ जो कि मैं बिल्कुल नए लेकर आई थी 2 दिन पहले, लेकिन मैंने दिखाए नहीं थे वीडियो में। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से मैं दिखा देती हूँ कि ये परी के नए शूज़ हैं। मुझे पिंक कलर में मिले नहीं लेकिन इसके साथ के मैंने बिप भी ले लिए। और ये कुछ ड्रेसेस हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली बात में दिखाऊंगी। तो जनाब यहाँ पर मैं सजील के साथ फिर गई अपने बच्चों के लिए जो है वो स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लाई थी क्योंकि इनकी छुट्टियाँ स्टार्ट हैं और उनको करके काम स्कूल का काम वगैरह करना है। तो उसके लिए मुझे काफ़ी चीज़ें चाहिए थी, ड्राइंग के लिए कलर्स चाहिए थे, उमर के लिए। खैर मैं तीनों के लिए ले लिए। यहाँ पर मैंने मिलन्स की जो है वो रेजर्स ली हैं। 80 पीसेस का ये पूरा बॉक्स है। मैं कभी भी 1-2 चीज़ें नहीं लेती, मैं हमेशा लेती हूँ तो पूरे बॉक्सेस वगैरह लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैंने रेजर्स का पूरा बॉक्स ले लिया है और साथ में मैं आपको दिखाऊंगी अभी बाकी और बहुत सी चीज़ें। तो ये 80 पीसेस का बॉक्स था, ये मैंने ले लिया है। और उसके बाद यहाँ पर शॉर्पनर्स हैं जो कि 50 पीसेस के शॉर्पनर्स थे। यहाँ पर मैंने शॉर्पनर्स भी ले लिए और डबल वाले हैं, बहुत ही मुझे अच्छे लगे थे। उसके बाद ये शॉर्पनर हैं कुछ डिज़ाइनिंग वाले, आपको पता है बच्चों को तो ये वैसे होता है तो किसी काम के लिए बिल्कुल बेकार है, पेंसिल शॉप ही नहीं करते, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा स्टाइलिश चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ये उनके लिए मैंने लिए। और ये साथ में रेजर्स हैं जो पेंसिल की नॉर्मल पेंसिल जो सिंपल पेंसिल होती है उसके पीछे रेजर्स लगाने के लिए होती हैं। ये बहुत ही अच्छी रेजर्स है, वैसे दिखने में लग नहीं रहा लेकिन है अच्छी। ये जो है एक पेंसिल का सेट है पूरा और उसके बाद 48 आई थिंक पीसेस हैं इनमें, यस। और यहाँ पर ये दूसरा डिज़ाइन है, इसके ऊपर से बने हुए स्टार्स। और उसके बाद जो है वो मैंने बच्चों के लिए कुछ रजिस्टर ले ली थी ताकि छुट्टियों में अगर इनको कुछ काम याद करवाना हो तो मैं इकट्ठा इनको उस पर ईजिली याद करवा सकूँ। तो यहाँ पर अन्नू जो है वो बैठ के देखी थी कि मम्मी जो है सब कुछ चीज़ें दिखा रही हैं। चलने जी जनाब अभी दोबारा स्टार्ट होता है परी का पैम्पर। परी ने पैम्पर कर लिया है और दोबारा मैं इसको चेंज करने के लिए आई हूँ और ये खुश हो रही है, बड़ी तेज़ी से देख रही है मुझे। यहाँ पर सजील बच्चों से पूछ रहे हैं कि बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप लोग मुझे बताओ कि आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगे। और फाइनली सबने अपनी पसंद की बता दी और मैंने बताई थी जनाब फीस्ट। और जैसे ही मैंने फीस्ट अपनी बाहर निकाल ली तो मेरे पीछे पड़ गए डाकू। ये देखें भाई, ये देखें मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं जनाब, मैंने नहीं देनी, मेरे लिए है इससे पहले कि डाकू कोई नज़दीक आ जाए मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। तो यहाँ पर आया था आइसक्रीम खा ही रही थी कि उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई और थोड़ी सी मैंने परी को खिलाई थी तो उसने अपने सारा खाया थोड़ा और अपने मुँह पर ज़्यादा लगाया। तो जनाब शाम का टाइम हो चुका था, असर के बाद
बाद हम लोग बैठ के आयत करीमा का ख़त्म पढ़ते हैं। तो सारे बच्चों को हम लोगों ने बिठाया, आयत करीमा का ख़त्म पढ़ा, सजील सबके लिए चाय डाल के लेकर आए। और जो है वो अम्मी भी हमारे साथ बैठी हुई थी, अम्मी भी हमारे साथ आयत करीमा का ख़त्म रोज़ पढ़वाती होती हैं। यहाँ पर परी को दोबारा नींद आ गई और वो मस्त करके पंखा लगा के सो गई। यार बेड़ू सो गया बच्चा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब अभी मस्त करके आराम से सुकून में जो है वो मैं पीऊँगी चाय। तो जनाब ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह, बाय बाय।